गाइज, एक्स्ट्रा लेसन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस वीडियो नंबर 2 ऑफ एक्स्ट्रा लेसन, जिसमें हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाते हैं आपको, जो कि हर जगह रिलेट करता है, यानी हर एक एस्पेक्ट में, हर एक पहलू में, हर एक स्पेयर में आपको हेल्प करेगा। तो हर एक जगह पर आपको हेल्प मिलने वाली है अगर आप इन क्लासेस को कंटिन्यूस करते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द सेक्शन टेल यू अबाउट सम वर्ड्स दैट आर डिफिकल्ट टू यूज करेक्टली। इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि कुछ शब्दों को हम यूज करते वक्त कंफ्यूजन हमें होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला है अदर, अदर्स, द अदर और अनदर। सबसे पहले लेते हैं अदर। अदर मीन्स दैट एडिशनल और एक्स्ट्रा, कुछ भी अतिरिक्त, अलग और ऑल्टरनेटिव, कोई भी विकल्प में, और डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे अदर्स एज ए डिटरमिनर। सबसे पहले इसको हम डिटरमिनर की तरह यूज करते हैं। वी कैन यूज अदर विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड विद प्लूरल नाउन्स। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। वी कैन यूज अदर, यानी हम अदर का प्रयोग कर सकते हैं एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है जी, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल, ध्यान से, जो काउंट नहीं की जा सकती, ठीक है, और नाउन्स या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ। सिंगुलर के साथ यूज नहीं करेंगे। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसे पेन है, राइट, आपका फोन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इनके से पहले नहीं, कोई भी अनकाउंटेबल जो जो गिना नहीं जा सकता, या फिर प्लूरल के साथ इसको यूज करेंगे। जैसे देखिए, द एम्बेसी वेबसाइट हैज जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट वीजा। अदर ट्रेवल इंफॉर्मेशन कैन बी obtained by calling the free phone number, additional और extra information। तो यहाँ पर देखिए, इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर अदर लगा है, तो अदर ट्रेवल इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो अदर ट्रेवल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। तो जो एम्बेसी वेबसाइट है जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट वीजा, तो वीजा के बारे में जो एम्बेसी की जर्नल वेबसाइट, वो जो जर्नल इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट की, एम्बेसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है, अबाउट वीजा। और अदर ट्रेवल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन, जो अन्य है, यानी एडिशनल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल से रिलेटेड है, वो ऑब्टेन की जा सकती है बाय कॉलिंग द फ्री फोन नंबर, ठीक है, जो हमारा फ्री फोन नंबर है उस पर कॉलिंग करके, ठीक है। सम म्यूजिक काम्स पीपल्स, कुछ म्यूजिक होते हैं जो कि आदमी को शांत करते हैं। अदर म्यूजिक हैज द ऑपोजिट इफेक्ट, लेकिन कुछ म्यूजिक ऐसे भाई जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक है जो ऑपोजिट इफेक्ट डालते हैं। व्हाट अदर बुक्स बाय चार्ल्स डिकेंस हैव यू रेड। तो और अन्य किताबें कौन सी आपने पढ़ी चार्ल्स डिकेंस की, आपने पढ़ी अपार्ट फ्रॉम ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है, एडिशनल और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखिए अन्य, तो और कौन कौन सी बुक्स आपने अन्य पढ़ी है चार्ल्स डिकेंस की, हैव यू रेड अपार्ट फ्रॉम द ओलिवर ट्विस्ट। दिस one's too big, right, this one is too big, do you have it in other sizes। तो देखिए यहाँ पर sizes that is काउंटेबल तो है लेकिन प्लूरल है, तो ऑल्टरनेटिव, राइट। तो क्या आपके पास, देखिए ये बहुत बड़ा है, तो क्या आपके पास कुछ अन्य, यानी इसके ऑप्शन में कुछ अलग साइजेस हैं। If we use other before a singular countable noun, अब देखिए यहाँ पर if we use other before a singular countable noun, we must use another determiner before it। I don't like the red one, I prefer the other one, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम other का यूज, ठीक है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, यानी वो नाउन सिंगुलर है प्लस काउंटेबल है, तो वी मस्ट यूज अनदर डिटरमिनर बिफोर इट। तो हम इससे पहले एक दूसरा डिटरमिनर यूज कर लेते हैं। देखिए जैसे आर्टिकल द यहाँ पर यूज कर लिया हमने, उस कंडीशन में हम अदर खाली यूज नहीं करेंगे। तो आई डोंट लाइक रेड वन, आई प्रेफर द अदर कलर, ठीक है, तो मेरे को दूसरा कलर पसंद है, आई प्रेफर अदर कलर इज इनकरेक्ट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। या तो फिर हम अनदर भी यूज कर लेते हैं वैसे, बट यहां पर आप आर्टिकल लगाकर इसे करेक्ट कर सकते हैं। जेरमी इज एट यूनिवर्सिटी, आवर अदर सन इज स्टिल एट स्कूल।
तो देखिए यहाँ पर हमने डिटर्मिनर लगाकर, ये हालांकि पजेसिव है तो अदर से पहले लगाकर आपने बता दिया कि जर्मी इज एट यूनिवर्सिटी। तो कोई पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि भाई जर्मी तो यूनिवर्सिटी में है और जो हमारा बेटा है, राइट, बेटा वो अभी भी स्कूल में है। तो अगर हम बात करें भाई उसके अलावा बेटे की, तो वो स्कूल में है। He got 100% in the final examination. No other student has ever achieved that. तो देखिए उसने 100% फाइनल एग्जामिनेशन में स्कोर किया, प्राप्त किए, और कोई भी अन्य स्टूडेंट ने, राइट, एवर अचीव दैट, कभी भी इतना यानी ऐसा अचीवमेंट नहीं लिया है, राइट। तो यहाँ पर देखो अदर से पहले नो आया है, नो इज एज ए डिटर्मिनर है, तो हमने इस तरीके से यूज कर लिया। अगर हम जनरली कोई भी सिंगुलर, देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर सन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कलर भी, ठीक है, तो हमने कोई भी डिटर्मिनर लगाकर इससे पहले इसको यूज कर लिया। देयर इज वन अदर थिंग वी नीड टू डिस्कस बिफोर वी फिनिश। तो देखिए यहाँ पर अदर से पहले फिर से हमने डिटर्मिनर यूज किया है और थिंग यहाँ पर आपकी काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अदर एज अ प्रोनाउन। अब हम इसको प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं। वी कैन यूज अदर एज अ प्रोनाउन। एज अ प्रोनाउन अदर हैज अ प्लूरल फॉर्म अदर्स, ठीक है जी। तो अदर की जो प्लूरल फॉर्म है वो अदर्स है एज अ प्रोनाउन। वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मोर देन एनी अदर, अन्य किसी भी प्रॉब्लम की तुलना में, आज ही, ठीक है, राइट, टुडे। तो I'll attach 2 photos to this email and I'll send others tomorrow. तो देखिए मैं 2 फोटो तो इस मेल में अटैच कर दूंगा, बाकी कल भेजूंगा। बाकी मतलब क्या, फोटोग्राफ। तो फोटो के लिए हमने अदर्स यूज कर लिया, राइट। द अदर, अब देखिए द अदर को समझते हैं। द अदर एज अ डिटरमिनर, अब इसको हम डिटरमिनर की तरह भी यूज करते हैं भाई, कैसे? द अदर विद अ सिंगुलर नाउन मीन्स द सेकेंड ऑफ 2 थिंग्स और पीपल। अब देखिए द अदर विद अ सिंगुलर नाउन, जब आप द अदर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे तो उसका मतलब होता है कि दूसरा, किन्हीं 2 वस्तुओं में से दूसरी या किन्हीं 2 व्यक्तियों में से दूसरा, और द अपोजिट ऑफ अ सेट ऑफ 2, या फिर 2 के सेट का अपोजिट। दिस कंप्यूटर हियर इज न्यू, तो देखिए दिस कंप्यूटर हियर इज न्यू, द अदर कंप्यूटर इज अबाउट टू 5 years old। तो अब देखिए दिस कंप्यूटर हियर इज न्यू, ये कंप्यूटर नया है, और जो दूसरा है कंप्यूटर, अब देखिए यहाँ पर जैसे बोला था ना द अदर विद अ सिंगुलर नाउन, तो ये सिंगुलर नाउन होगी, इसके पहले द अदर मीन्स द सेकेंड, लेकिन जो दूसरा है वो 5 साल पुराना है। अब देखिए ए और बी में कोई कॉन्वर्सेशन है, तो डू यू नो द इंडियन रेस्टोरेंट इन प्लेमर स्ट्रीट? बी ने बोला यस। वेल द गिफ्ट शॉप इज ऑन द अदर साइड, तो जस्ट अपोजिट, राइट, ऑफ द स्ट्रीट, डायरेक्टली अपोजिट, द अपोजिट साइड। तो उसके ये देखिए वेल द गिफ्ट शॉप इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, तो गली के दूसरी तरफ यानी अपोजिट साइड में शॉप है गिफ्ट की, डायरेक्टली अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। द अदर विद अ प्लूरल नाउन मीन्स रिमेनिंग पीपल और द थिंग्स इन अ ग्रुप ऑफ सेट, ग्रुप और सेट। अब देखिए द अदर को अगर आप किसी भी बहुवचन नाउन के साथ यूज करते हैं तो भाई इसका मतलब होता है कि रिमेनिंग पीपल, बचे हुए लोग या बची हुई वस्तुएं किसी ग्रुप से या सेट से। जैसे जोएल एंड कैरन आर हियर, जोएल और कैरन यहाँ, बट वेयर आर द अदर किड्स, लेकिन और बच्चे कहाँ हैं, बचे हुए बच्चे कहाँ हैं। जब फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने 10 लोगों को बुलाया, 3 आ गए, तुमने कहा वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स, और बच्चे कहाँ हैं, और स्टूडेंट्स कहाँ हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाकर देखिएगा। इसमें एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बहुत प्रॉब्लम्स को हटाने वाला है इंग्लिश में। ये एक्स्ट्रा लेसन जो मैं दे रहा हूँ आपको 4th सीरीज में,
ये अमेजिंग होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये अलग अलग डिफरेंट चीजों को जहां जहां आपके ज्यादा एरर्स होते हैं उनको हम डिस्कस ज्यादा करेंगे। देखिए, वेयर आर द अदर 2 डिनर्स प्लेट्स, तो कहाँ है दूसरी अन्य प्लेट्स, ठीक है, जो बची हुई प्लेट्स है। आई कैन ओनली फाइंड 4, मुझे तो केवल 4 मिलेंगी। तो द रिमेनिंग थिंग्स इज सेट, हियर आर द 6। अब एक्चुअली क्या है कि 6 प्लेट का सेट है, अब उसमें से 4 मिल गई, राइट, तो 4 2 मिल रही है, बची हुई 2 कहाँ है, तो रिमेनिंग होगी ना द रिमेनिंग थिंग्स इन अ सेट। इसी तरह से द अदर एज अ प्रोनाउन। अब देखिए द अदर एज अ प्रोनाउन, क्योंकि ऊपर अदर तो हमने एज अ प्रोनाउन पढ़ लिया था, द अदर एज अ प्रोनाउन भी पढ़ते हैं यहाँ पर। ये देखिए, वी कैन यूज द अदर एज अ प्रोनाउन स्पेशली टू रेफर बैक टू समथिंग which has been mentioned already in a sentence। अब देखिए, हम द अदर एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं स्पेशली टू रेफर टू द बैक टू समथिंग which has been mentioned, जिसको मेंशन किया गया ऑलरेडी इन द सेंटेंस, जिसको सेंटेंस में मेंशन किया गया उसको दोबारा से हम रेफर करते हैं। कोई भी चीज, जैसे देखिए ही हैड हिज हैट, उसके पास अपना क्या था, हैट था, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड अ बंच ऑफ द फ्लावर इन द अदर, और दूसरे हाथ में क्या था, राइट, एक बंच ऑफ फ्लावर्स था। सी हैज 2 kittens, one is black and the other is all white। और बाकी जो दूसरा था, या उसी किटन के लिए हम यूज कर रहे हैं, देखिए स्पेशली टू रेफर बैक टू समथिंग व्हिच हैज बीन मेंशन ऑलरेडी इन द सेंटेंस। तो यहाँ हाथ की बात हुई, ये देखिए वन हैंड, फिर हमने हाथ की बात यहाँ द अदर से जोड़ दी। यहाँ पर किटन्स की बात हुई तो द अदर से जोड़ दी, तो दूसरा यानी जो किटन की बात कर रहे हैं, जो बट दूसरा क्या था, ऑल वाइट था, सारा सफेद, ठीक है। अनदर, अब देखिए अनदर भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। When we use the indefinite article n before other, जब हम other के पहले आर्टिकल n चिपका देते हैं, ये देखिए, तो अनदर बन जाता है भाई, अनदर हो गया ना, राइट। तो वी राइट इज एन वन वर्ड अनदर। अनदर मीन्स वन मोर, यानी एक और, या फिर एन एडिशनल, और या फिर एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त, ठीक है, और या फिर कोई विकल्प में अलग या फिर डिफरेंट, ठीक है, हाँ मतलब अलग, कोई और आपके पास ऑप्शन या फिर अलग, बिल्कुल। जैसे अनदर एज अ डिटरमिनर, वी यूज अनदर विद अ सिंगुलर नाउन, हम हमेशा अनदर का यूज सिंगुलर नाउन से पहले ही करते हैं। जैसे वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, आप एक और कप पसंद करेंगे कॉफी का, ठीक है। अब देखिए, यू हैव मेड लिंडा, आप लिंडा से मिल चुके हैं। आई हैव अनदर सिस्टर whom या फिर who you haven't met called मार्गरेट, ठीक है। तो आप लिंडा से तो मिल चुके हैं, लेकिन आप आई हैव अनदर सिस्टर, मेरे पास एक और बहन है, दूसरी बहन जिससे आप नहीं मिले हैं, जिसको हम बुलाते हैं क्या, मार्गरेट, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस प्लेस, मुझे ये प्लेस पसंद नहीं है। इज देयर अनदर कैफे अराउंड हियर वी कुड गो टू, तो देखिए मुझे ये जगह पसंद नहीं है, क्या यहाँ आसपास कोई दूसरा कैफे है जहां हम जा सकते हैं, यानी ऑल्टरनेटिव या डिफरेंट कोई दूसरा, ठीक है जी। ईच अदर वन अनदर, ये हम देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि यहाँ पर अदर और अनदर आया है, ये प्रोनाउंस में होते हैं, इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। तो ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के लिए हम ईच अदर और वन अनदर का यूज करते हैं, एक दूसरे। बस ध्यान ये रखिए कि अगर वो दो हैं या दो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, तो हमेशा ईच अदर का यूज करें। जैसे वी रेस्पेक्ट ईच अदर, तो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर आप दो हैं, और अगर वन अनदर, तो आप दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का यूज करें। जैसे मैं आपस में लड़ते हैं या आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो दे रेस्पेक्ट वन अनदर, तो दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटा सा हिंट यहाँ पर दे देता हूँ आपको। देखिए, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए आपको अदर और अनदर में स्पेशली, तो याद रखिएगा
अनदर हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले यूज करें, जैसे यहाँ पर ये लिखा था, देखिए मेरा सिंगुलर नाउन से पहले, और अदर हमेशा प्लूरल नाउन से या फिर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करें। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो को दोबारा से देखना, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। कुछ सेंटेंसेस अगर बना सकते हैं तो बनाकर देखिएगा और मुझे आप भेज सकते हैं। आई चेक, मैं चेक करूंगा, अगर आपकी कोई गलती मैं फाइंड करता हूं तो मैं आपको समझाऊंगा, और जैसे मैं समझाता भी हूँ हमेशा। लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स के एरर्स हुए थे होमवर्क में, वो मैंने उनको वापसी एक मैसेज भेज कर उनके व्हाट्सएप पर उसको करेक्ट किया था। तो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग दोस्तों। देखिए, बिना मेहनत किए आपको कुछ भी आप चेंजेस नहीं ला सकते जीवन में। मेहनत करते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।